नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस मेडिकल इंफॉर्मेटिव शो जिसका नाम है टॉक विद एक्सपर्ट, प्रेजेंटेड बाय म्यासी लाइफ एंड झांसी पोस्ट। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पिछले 20 वर्षों से चिकित्सक के रूप में बुंदेलखंड की वीर भूमि महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म की प्रतिबद्धता को लेकर और मधुर वाणी और अपने व्यवहार को लेकर लोगों के चहेते बने हुए हैं। ऐसे ही है हमारे डॉक्टर विनोद साहू जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो टॉक विद एक्सपर्ट। मैं सर, ये सौभाग्य हमारा जो आपने इतना कीमती समय हमारे प्रोग्राम को दिया, हमारे शो को दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है सर कि ये डायबिटीज क्या है और ये कैसे होती है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू। डायबिटीज जैसा कि सब जानते हैं, ये महामारी का रूप ले चुकी है जी। हिंदुस्तान में इस समय करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम इस समय लगभग वर्ल्ड लीडर बने हैं डायबिटीज पॉपुलेशन में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इसका दुर्भाग्यशाली पहलू यह है कि अब यंग एज में जो अपना मेन वर्किंग एज ग्रुप है उसको डायबिटीज ग्रसित कर रही है। जो यंग इंडिया है वो हब बनती जा रही डायबिटिक पॉपुलेशन का। जिस पॉपुलेशन को जाके देश को आगे बढ़ाना है, वो पॉपुलेशन ही पहले से बीमार अगर है तो आगे कैसे भविष्य सुधरेगा? तो ये बहुत बड़ा विषय है आजकल। बेसिकली कहा यह जाता है ये जीवन शैली से रिलेटेड रोग है। एक स्वस्थ जीवन शैली पे जब तक चला जाएगा आप उस हद तक, एक हद तक डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में एक अंग होता है पेंक्रियाज, जिससे इंसुलिन, उसकी एक सेल होती है आइलेट सेल, बीटा सेल, उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम होता है शरीर में जो ब्लड के अंदर शक्कर है, शुगर है, उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर ले जाना। बेसिकली ये कंडक्टर की तरह काम करता है कि आम पब्लिक को जैसे कंडक्टर उठा के बस के अंदर ले जाता है, उसी तरह ब्लड सिस्टम में जो शुगर है, शक्कर है, उसको ब्लड वेसल से लेके टिश्यूज के लेवल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाई ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड सर्कुलेशन, जो वेसल्स हैं, अपनी नसें हैं, उसमें शुगर की भरमार है, पर वो शुगर ट्रांसपोर्ट होके सेल के अंदर नहीं पहुंच पाती। तो अल्टीमेटली सेल डिप्राइव्ड हो जाती है इंसुलिन से और फिर सारे उसके साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इंसुलिन कम होने से ये शुगर की बीमारी होती है। शुगर की बीमारी की वजह से अब सारे अंग ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं और व्यक्ति उसी के अंदर फिर उलझता जाता है, उस कॉम्प्लिकेशन आगे डेवलप हो जाती है। सर, ये अनुवांशिक होती है या खराब जीवन शैली की वजह से होती है? बेसिकली कहा यह जाता है, दोनों ही चीजें हैं। कहा यह जाता है, प्योर अनुवांशिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस फैमिली में ज्यादा मेंबर डायबिटीज के हैं, उसकी जो अगली प्रोजेनी है, अगली पीढ़ी है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटरी या अनुवांशिकता रोल प्ले जरूर करती है, पर इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर या जो अस्वस्थ जीवन शैली है वो उसको एक डिकेड पहले ही शुगर कर देता है। कहा जाता है अगर माँ बाप में शुगर 40 साल के बाद शुरू हुई है, अगर आपने अपने आप को शुरू से सही दिशा में, सही जीवन शैली पर लेके नहीं चले, सही जीवन शैली का मतलब होता है एक सही वजन आपका, ओवरवेट ना हो, आप कम से कम आधे 1 घंटे रोज व्यायाम करें जी सर, और डाइटिक रिस्ट्रिक्शन रखें। अगर ये प्रॉपर वेट मैनेजमेंट हो रहा है आपका, प्रॉपर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, साथ साथ 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप हो रही है, ओके सर, तो आप उस चीज को एक डिकेड आगे तक ले जा सकते हैं। मान लीजिए फादर को ही 40 साल, आप 40 साल तक बच सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि 1 दशक पहले ही बच्चों में शुगर हो जाती है। माँ बाप को अगर 40 साल की हुई तो बच्चों में 30 साल में शुरू हो जाती है। पर इसका पहलू है कि जीवन शैली में अगर सुधार करते रहें तो आप एक स्टेज तक वहां तक बच सकते हैं।
आनुवंशिकता की बात जहां तक आती है, आनुवंशिकी रोल प्ले करती है, लेकिन उसमें तेल में, ये जो घी में क्या कहा जाए उसको, आग में घी का काम करती है आपकी अस्वस्थ जीवन शैली। टाइप 1 डायबिटीज एक है, उसमें जरूर दोष किसी का नहीं होता, केवल ऑटो इम्यूनिटी होती कि शरीर की आइलेट सेल या बीटा सेल के खिलाफ शरीर में कुछ इस तरह की एंटीबॉडी बन जाती है जो अपने शरीर को ही मार देती है, बीटा सेल को, और इंसुलिन बनना बंद कर देती है। तो वो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज की बात होती है। पर हाँ, जीवन शैली का बहुत बड़ा रोल है शुगर के होने में। सर, आपने टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बताया। सर, ये बहुत कम उम्र में हो जाती है, तो सर कैसा लगता होगा कि जब एक बच्चे को मालूम चलता है कि उसे डायबिटीज हो गई है और उसे सारी जिंदगी उसे उसके साथ रहना है, तो क्या इसे रोका जा सकता है? बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, समझिए आप। जिस फैमिली में, जिस परिवार में बच्चा 4, 5, 6 साल का बच्चा है और उसको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, अमूमन ऐसे पेशेंट कई बार नॉर्मल जो पेरेंट्स लाते हैं बच्चे को, कोई खास कंप्लेन में नहीं लाते हैं। किसी और मर्ज के लिए आए, हमने शुगर चेक कराई किसी वजह से, शुगर वहां मालूम चल गई, तो मालूम चलता है इस बच्चे को तो टाइप 1 डायबिटीज है। एकाएक उसका वजन कम होने लगता है। कई बार ऐसे बच्चे कोमा में आते हैं। प्रश्न बच्चे का नहीं, बच्चे के साथ पूरे परिवार का है। अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे में मालूम चल गया कि इसको शुगर है, और उससे भी दूसरा जो पहलू, खराब पहलू है, इस बच्चे को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे रहना है। उसको दिन में 2 से लेके कई बार 5 बार तक इंसुलिन लेनी पड़ती है। इंसुलिन के साथ साथ उसको चेक भी करना है बार बार। उसको उस उम्र से डाइटिक रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए। बिल्कुल सही बात है। बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन चूंकि मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है जी, बहुत कुछ नई चीजें आ गई हैं। इंसुलिन ऐसी चीज आ गई जिसमें पेन नहीं होता है। कुछ इस तरह की इंसुलिन पेन आ गए हैं जिसमें दर्द ना के बराबर होता है इंसुलिन लगाने में। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि उसकी लाइफ जब तक रहेगी तब तक इंसुलिन रहेगी। इंसुलिन बंद कर देगा तो पेशेंट कभी भी जा सकता है। दुर्भाग्य यह है कि कई बार शुगर में ये कहा जाता है कि शुगर होने के 20 साल बाद शुगर के कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं, अगर आप प्रॉपर मैनेज कर सकें तब। तो अल्टीमेटली उसको आगे कॉम्प्लिकेशन भी झेलने हैं। लेकिन चूंकि उदाहरण कई अपने पास ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जीवन शैली टाइप 1 डायबिटीज रह के गुजारी है, बहुत ऊंचे ओहदे पे गुजारी है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं लोग। जी। तो इसमें शक नहीं कि अभिशाप है, कष्ट है, विषय है, पर मेडिकल साइंस एडवांस हो चुका है। कुछ बच्चे को एक साथ एक उसको स्वस्थ जीवन शैली और पूरी जीवन उसको दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, जेस्टेशनल डायबिटीज, इसे गर्भकालीन डायबिटीज कहते हैं, अगर वो किसी महिला को है तो क्या वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है? बिल्कुल सही प्रश्न किया मनोज जी आपने। जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली उसको कहते हैं कि जिस महिला को गर्भधारण के पहले कभी शुगर नहीं थी, प्रेगनेंसी के बाद रूटीन टेस्ट कराने गई महिला, रूटीन टेस्ट में चूंकि ब्लड शुगर आता है, उसमें देखा गया उसको शुगर है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में शुगर डायग्नोज करने को कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। चूंकि आजकल इस पे इतना शोध हो चुका है कि एक बिना डायबिटीज वाली महिला की तरह वो भी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। केवल यह है कि उसको 9 महीने या जब भी मालूम चली, मान लीजिए गर्भधारण के 2 महीने बाद मालूम चला, तो अगले उसको 7 महीने प्रॉपर अपनी ब्लड शुगर मैनेजमेंट करनी है। इंसुलिन उसको भी लगाना है। ऐसे पेशेंट्स में अमूमन डिलीवरी के 1-8 हफ्ते बाद इंसुलिन बंद हो जाता है और कई बार दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। तो अच्छा पहलू है कि सब कुछ सही दिशा में अगर चलता रहे तो एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन की तरह वो अपना जीवन वो जी सकती है, प्लस बच्चा भी उसका स्वस्थ हो सकता है। सर, डायबिटीज होने पे या तो मीठा बिल्कुल से बंद कर दिया जाता है या कम करने के लिए कहा जाता है, तो क्या किसी प्रकार की डायबिटीज के रहते हुए क्या मीठे का आनंद ले सकते हैं? क्या शुगर फ्री सेफ होते हैं? बिल्कुल सही, बहुत सही, बड़ा सारगर्भित प्रश्न किया मनोज जी, क्योंकि हर पेशेंट का ये क्वेश्चन रहता है हमेशा।
बेसिकली हिंदुस्तानी हम लोग जो हैं, इनकी शुगर की क्रेविंग बहुत होती है। हम लोग मीठा पसंद लोग हैं। तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे बद परहेजी होना बड़ा लाजमी है। एज ए फिजिशियन डायबिटिक पॉपुलेशन के लिए प्योर शुगर लेना ठीक नहीं है। प्योर शुगर माने है गुड़ शक्कर और गुड़ शक्कर से बनी हुई चीजें। अच्छा, बाकी फलों में जो कहा जाता है कि आप फल खा सकते हैं जी। शुगर वाला पेशेंट फल खा सकता है, जूस नहीं पी सकता है। कुछ मीठे फल हैं जो थोड़ा बहुत अवॉइड करे जाते हैं, अदरवाइज एक फल रोज खा सकते हैं जी। फल में जो सबसे ज्यादा लिबरली खा सकते हैं आप, सेब खा सकते हैं जी। 1 या 2 बनाना खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, बाकी एक आम 100 ग्राम के आसपास का खा सकते हैं। अंगूर यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि अंगूर बहुत मीठा होता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होती है। पपीता आप लिबरली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फल आप खा सकते हैं। अब आई बात मीठे की। मीठा अवॉइड ही करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर की जो बात आती है, जो मार्केट में शुगर फ्री है, इक्वल करके आते हैं सब। बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर में 2 ग्रुप बने हैं, एक होते हैं नेचुरल स्वीटनर, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में एक स्टीविया लीव होती है, ओके, उसका मिठास बहुत ज्यादा होती है उसमें। बेसिकली भाई एक तो ये स्वीटनर लेने का केवल मोटिव ये होता है कि हमें मिठास मिलती रहे और कैलोरी उसमें ना जाए। राइट सर। तो बेसिकली ये लो कैलोरी वाली होती है जिसमें मिठास जरूर होती है, कैलोरी नहीं जाती, आपको उतना आनंद आ जाता है जो मीठे में होता है या शक्कर में होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर में 2-3 चीजें हैं, एस्पार्टेम है, सेक्रीन है, सुक्रालोज है। और नेचुरल में आपका आता है ये स्टीविया लीव हो गई, सॉर्बिटॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है, ये कुछ चीजें हैं। तो एक लिमिट में हर डायबिटीज वाली जो दवाई होती है, ये जो स्वीटनर है, उसके पीछे एक ADI लिखा होता है, एक्सेप्टेबल डेली इंडेक्स होता है। ओके। तो उसमें कितना अमाउंट आप पर डे ले सकते हैं। राइट। तो स्वीटनर्स में बातें बहुत आई, भ्रांतियां सेक्रीन में आई कि सब वो ब्लैडर कैंसर हो जाता है कि, लेकिन ब्लैडर कैंसर वो देखा गया रेट्स में, देखा गया चूहों में देखा गया है। कोई भी मानव में इस तरह की कोई चीज प्रूव नहीं हुई है कि उससे कैंसर होता है। तो मोटे तौर पे ये सारे स्वीटनर लगभग सेफ हैं, पर उसी क्वांटिटी में लिए जाएं जितनी रिकमेंडेड है। आप उसमें आप हलवा बनाएंगे उससे ज्यादा तो वो गड़बड़ चीजें हैं। लिमिट में आप उसको ले सकते हैं जहां पे एक्सेप्टेबल डेली इनटेक उसकी है। सर, आजकल व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहता है, तो क्या मेरा सवाल आपसे ये हो सकता है कि सर मानसिक स्वास्थ्य और डायबिटीज में कोई संबंध है? बिल्कुल मनोज, बिल्कुल संबंध है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस तनाव, जिससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, एक एड्रेनल ग्लैंड होती है, उससे कोर्टिसोल और कुछ कैटेकोलामिन्स निकलते हैं। ये तो जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है शुगर को बढ़ाने की। तो अगर आदमी स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर रहता है। ठीक है। तो निश्चित ही उसका संबंध डायबिटीज के कॉजेशन बढ़ने में निश्चित है। तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो आपको डायबिटीज होने में कारगर है और साथ में ना कंट्रोल होने में भी रहता है। तनाव मुक्त रहना बड़ा आवश्यक है। एक 7 घंटे की स्लीप जी बड़ी आवश्यक है। सर, आजकल जो देखते हैं देर रात खाना, मोबाइल देखना, देर रात सोना, तो सर नींद और डायबिटीज का क्या संबंध है सर? तो वही हम बात कह गए आपको, कम से कम 6 से 7 घंटे की आपकी अगर स्लीप होती है जी, तो आप सुबह उठ के तनाव मुक्त रहते हैं। जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो उनका लेवल लो रहेगा, और जब वो लो रहेगा तो आप शुगर कंट्रोल उस हिसाब से बनी रहेगी। तब जो लोग बहुत ही टाइप 1 पर्सनालिटी के हैं, भाई बहुत दौड़ मची हुई है आगे बढ़ने की, क्योंकि ये भौतिक युग है। राइट। हर आदमी बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करना चाहता है। इस मारकाट में लोग अपने स्वास्थ्य को पीछे धकेल रहे हैं। लेट आवर शिफ्ट चल रही है, नाइट शिफ्ट चल रही है, आपकी सारी लाइफस्टाइल सब धड़ाम से बर्बाद हो रही है। बिल्कुल सर, ये सारे फैक्टर हैं। ऑड आवर स्लीप हो रही है,
भाई हर आदमी का जॉब प्रोफाइल अलग अलग है, तो सही बात है। अपने हिसाब से व्यक्ति सो रहा है। तो अगर आप 6 घंटे 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब होती है। लाइफस्टाइल खराब होने से आपका शुगर ही नहीं, बॉडी में और सब अंग है राइट सर। जो शुगर से रिलेटेड है, उनमें भी असर पड़ता है। तो निश्चित ही एक प्रॉपर साउंड स्लीप बड़ी आवश्यक है आपके स्वस्थ जीवन शैली में, आपके स्वस्थ रहने में। थैंक यू सर, आपने हमें अपने शो टॉक विद एक्सपर्ट में प्रेजेंटेड बाय म्यासी लाइफ और झांसी पोस्ट को इतना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने अपने शो के माध्यम से डायबिटीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें डॉक्टर विनोद साहू जी से मिली है। और अधिक से अधिक हिंदी भाषा में वीडियो देखने के लिए स्वास्थ्य संबंधित आप हमारी साइट www.drvinodsahu.com पर जा सकते हैं या म्यासी लाइफ साइंस में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे शो को टॉक विद एक्सपर्ट को इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।